भक्ति योग। सौतन्मयो ह्यमृतैष संस्थो यः सर्वगो भुवनस्यास्य गोप्ता य ईशेष्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुर्विद्यते ईशनाय। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवं आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्वामी विवेकानंद जी ने भक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का विवेचन अनेकानेक धर्मशास्त्रों तथा स्वात्मानुभूति के आधार पर किया है। स्वामी जी भक्ति योग की स्वाभाविकता और उसका रहस्य के विषय में कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, सदा सतत युक्त हो तुम्हें जो भजता है और जो अव्यक्त निर्गुण का उपासक है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाह। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मुझ में मन को एकत्र करके जो नित्य युक्त हो परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करता है, वही मेरा श्रेष्ठ उपासक है, वही श्रेष्ठ योगी है। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगम अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संयम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। और जो इंद्रिय समुदाय को पूर्ण रूप में बस करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अव्यक्त और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वे समस्त भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव रखने वाले योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के लिए साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम अधिक है, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्तियों द्वारा यह अव्यक्त गति बहुत दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थित होना बड़ा कठिन है। और जो मेरे परायण हुए भक्तगण संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर मुझे अनन्य ध्यान और योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले उन प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। उपर्युक्त कथन में ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का दिग्दर्शन कराया गया है। कह सकते हैं कि उनमें दोनों की व्याख्या कर दी गई है। ज्ञान योग अवश्य अति श्रेष्ठ मार्ग है, तत्व विचार उसका प्राण है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि सभी सोचते हैं कि वे ज्ञान योग के आदर्शानुसार चलने में समर्थ हैं, परंतु वास्तव में ज्ञान योग साधना बड़ी कठिन है। उसमें गिर जाने की बड़ी आशंका रहती है। संसार में हम दो प्रकार के मनुष्य देखते हैं। एक तो आसुरी प्रकृति वाले
जिनकी दृष्टि में शरीर का पालन पोषण ही सर्वस्व है, और दूसरे दैवी प्रकृति वाले, जिनकी यह धारणा रहती है कि शरीर किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति का, आत्मोन्नति का एक साधन मात्र है। शैतान भी अपनी कार्यसिद्धि के लिए शास्त्रों को उद्धृत कर सकता है और करता भी है, और इसी तरह ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान मार्ग जिस प्रकार साधु व्यक्तियों के सत्कार्य का प्रबल प्रेरक है, उसी प्रकार असाधु व्यक्तियों के कार्य का भी समर्थक है। ज्ञान योग में यही एक बड़े खतरे की बात है, परंतु भक्ति योग बिल्कुल स्वाभाविक और मधुर है। भक्त उतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ता जितना कि एक ज्ञान योगी, और इसीलिए उसके बड़े खड्डों में गिरने की आशंका भी नहीं रहती। पर हाँ, इतना समझ लेना होगा कि साधक किसी भी पथ पर क्यों न चले, जब तक आत्मा के सारे बंधन छूट नहीं जाते तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निम्नोक्त श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार एक भाग्यशालिनी गोपी पाप और पुण्य के बंधनों से मुक्त हो गई थी। भगवान के ध्यान से उत्पन्न तीव्र आनंद ने उसके समस्त पुण्य जनित कर्मों को नष्ट कर दिया। फिर भगवान की प्राप्ति न होने की परम आकुलता से उसके समस्त पाप धुल गए और वह मुक्त हो गई। अतएव भक्ति योग का रहस्य यह है कि मनुष्य के हृदय में जितने प्रकार की वासनाएं और भाव हैं, उसमें से कोई भी स्वरूपतः खराब नहीं। उन्हें धीरे धीरे अपने वश में लाकर उनकी गति क्रमशः उच्च से उच्चतर दिशा में फेरनी होगी। और यह कब तक करना होगा? जब तक कि वे परमोच्च दशा को प्राप्त नहीं हो जाएं। उनकी सर्वोच्च गति है भगवान, और उनकी शेष सब गतियां निम्नाभिमुखी हैं। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सुख और दुख सर्वदा लगे ही रहते हैं। जब कोई मनुष्य धन अथवा अन्य किसी सांसारिक वस्तु के अभाव के दुख का अनुभव करता है, तो वह अपनी भावनाओं को गलत मार्ग पर ले जा रहा है। फिर भी दुख की भी उपयोगिता है। यदि मनुष्य इस बात के लिए दुख करने लगे कि अब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह दुख उसकी मुक्ति का हेतु बन जाएगा। जब कभी तुम्हें इस बात का आनंद होता है कि तुम्हारे पास चांदी के कुछ टुकड़े हैं, तो समझना कि तुम्हारी आनंद वृत्ति गलत रास्ते पर जाने लगी। उसे उच्चतर दिशा की ओर से ले जाना होगा। हमें अपने सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के चिंतन में आनंद अनुभव करना होगा। हमारी अन्य सब भावनाओं के संबंध में भी ठीक ऐसी ही बात है। भक्त की दृष्टि में उसमें से कोई भी खराब नहीं है। वह उन सब को लेकर केवल भगवान की ओर फेर देता है।